पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान हैं amazon MX प्लेयर पे रिसेंटली रिलीज सीरीज अब होगा हिसाब के डायरेक्टर दिव्यांशु मल्होत्रा, जिनसे ऑफ कोर्स हम ढेर सारी बातें करेंगे उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, इस सीरीज को लेकर उनके एक्सपीरियंस के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले दिव्यांशु, अ वार्म 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 वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you so much, Nidhi. Thank you. Thank you for your time. अच्छा, बट अभी मुझे बताओ कि बस हाल हाल में रिलीज ही हुई है, सो इट्स जस्ट फ्रेश आउट ऑफ द जी ओवन, तो कैसी जी। महक है, कैसी खुशबू है? खुशबू तो अच्छी है एंड मतलब रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिल रहा है। कल अभी द फर्स्ट पार्ट केम आउट, द फर्स्ट सीजन केम आउट थोड़े दिन पहले एंड इंटरनेट हैज बीन, आई थिंक एक मेट्रिक होता है इंटरनेट कितना क्रेजी हो रहा है, कितने मीम्स आ रहे हैं, कितने सीन्स कट कट के लोग डाल रहे हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज देयर, जनता तक पहुंच रहा है, विच इज ऑलवेज लवली बिकॉज स्टोरी का लूप तभी पूरा होता है जब uh, आपकी कहानी से जनता कोई अपनी कहानियां बताने लग जाए आपको इनबॉक्सेस में, आपके हाँ। मैसेजेस में। सो ऑल ऑफ दैट इज ग्रेट, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड वी जस्ट ड्रॉप्ड द ट्रेलर फॉर द सेकंड सीजन, तो अभी होपफुली वो और कहानियां निकल के आएंगी लोगों से। सो इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग बिकॉज जब आप किसी चीज के ऊपर 1.5 साल 2 साल लगाते हो और फाइनली उसका लूप पूरा होता है और हम्म। जिनके लिए बनाया है वो फाइनली उसको देख के रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इट्स ऑलवेज अ वेरी ग्रेटिफाइंग फीलिंग। येट वो अंदर से थोड़ा थोड़ा दिल धक धक तो करता ही रहता है नर्वसनेस में कि चलो अच्छा जाए सब, बट इट्स ग्रेट, राइट। इट्स रियली एंड गुड। आपके चेहरे की स्माइल इज सेइंग सो मच, जो आपके अभी शायद में भी वर्ड्स नहीं कह पा रहे हैं, दैट वो जो एक्साइटमेंट आपकी दिख रही है मेहनत के पीछे, वो जो दिख रहा है कि लोगों का वैलिडेशन मिल रहा है, सो आई कैन सी दैट ऑन ऑन योर स्माइल। और पता है, बड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात दिव्यांशु ये है कि जब कोई इंटरव्यू के लिए रिसर्च करनी होती है, सो वी लुक एट व्हाट पीपल आर सेइंग, और सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है। तो कल जब मैंने सर्च किया तो सीजन 1 के बारे में बातें आ रही थी। अभी जस्ट इंटरव्यू जी से 15 मिनट पहले मैंने फिर से सर्च किया, तो सीजन 2 का, जैसे आपने कहा, जी टीजर आ गया। तो जी कल तक ना ये सवाल थे, इज देयर अ सीजन 1 2? अभी वो सीजन 2 के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, यार भाई जल्दी लाओ ये। जी जी जी। सो एज अ यस। क्रिएटर यार, मुझे आप ये बताओ, हाउ डज इट फील कि आपने कुछ बनाया, नॉट ओनली पीपल आर लविंग द फर्स्ट पार्ट, लेकिन अभी वो दूसरे का वेट भी कर रहे हैं, दूसरे का जो टीजर राइट ही आया है, सो दे आर राइट वांटिंग टू नो मोर। राइट। इट्स एक वो तो हमारा एक कॉन्शियस कॉल भी था, एंड दैट्स, एक होता है ना कि एज अ डायरेक्टर एंड देन नमित हु इज द प्रोड्यूसर शो रनर देन फ्रॉम द चैनल, एक कलेक्टिव कॉल था कि हम ना बहुत ज्यादा गैप नहीं रखना चाहते 2 सीजन्स के बीच में। सो वी हैड प्लान्ड अकॉर्डिंगली, राइट फ्रॉम द राइटिंग स्टेज सब राइटर्स के साथ, एंड एग्जीक्यूशन वाज आल्सो डन इन अ वे दैट हम ऑडियंस को ना बहुत ज्यादा वेट नहीं कराना चाहते। एंड वी आर ऑल्सो यूज टू सीइंग से अ सर्टेन नंबर ऑफ एपिसोड, इसके एपिसोड्स भी ज्यादा हैं, तो हमने वो प्लान किया था कि 10 एपिसोड्स तक हम एक तरीके का ड्रामा बिल्ड करेंगे, देन द नेक्स्ट 10 will feel like a genre shift. It will also feel like story ज्यादा इंटेंस हो गई है। एंड हम्म। तो ये जो सारे एस्पेक्ट्स थे जो हमने कैलकुलेट किए थे, इट फील्स गुड कि ऑडियंस उस चीज को पकड़ रही है सिर्फ टीजर देखते ही कि अरे अब तो ये बॉबी 2.0 है। अभी तक बॉबी एक मैंने एक एक रील देखी कि बॉबी 1.0, एक हमारा डायलॉग था जो बोलता है कि उसका दोस्त उसको बोलता है यार साडा बॉबी ना बहुत सॉफ्टी है, एंड उसके सारे हैप्पी मोमेंट्स है, एंड देन बॉबी 2.0 इज व्हेन वो वेंजेंस वाले जोन में जा चुके अपने भाई को ढूंढने के लिए। करेक्ट। सो तो आई मीन आई एम ग्लैड, एक वो होता है कि हमारी एक थियोरी होती है द वे वी वर राइटिंग एग्जीक्यूटिंग एंड वांटेड टू रिलीज, और अब उसका जब हम प्रैक्टिकल इम्पैक्ट एक्चुअली देख रहे हैं कि ऑडियंस हुक्ड है एंड पूरे महीने तक वो सिर्फ हमारे शो के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो हाँ। अच्छा लग रहा है। वो चीजें बहुत वेरी हार्ट वार्मिंग, द लीस्ट टू से। राइट, मैं सीजन 2 की आज बात नहीं करूंगी, उसके लिए हम एक सेपरेट डन। इंटरव्यू कर लेंगे। अभी हम पूरा परफेक्ट। फोकस अपना सीजन 1 और उसकी सक्सेस परफेक्ट। पर रखते हैं। बट आई लव वांट टू बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से शुरुआत इट। में पूछूंगी कि कैसे हुआ, हाउ डिड दिस होल स्टोरी कम टू यू? आई थिंक स्टोरी, आई हैव टू गिव क्रेडिट टू जो राइटर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, लाइक नमित हु इज द क्रिएटर, एंड देन देयर इज सुदीप, देयर इज फैजल, राधिका, अब्बास दलाल, हुसैन दलाल। सो ये लोग तो मुझसे भी पहले से इस पे काम कर रहे थे। हम्म। आई गॉट ऑन बोर्ड इन 2024 के आसपास, और ये लोग उससे भी पहले से अपनी रिसर्च, अपनी डेवलपमेंट सब कुछ कर रहे थे। सो जब मेरे पास 2024 के एंड में ये कॉल आया था फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड मैं बहुत देर से ना, आई हैड बीन डायरेक्टिंग, तो आई हैड डायरेक्टेड अ कपल ऑफ शोज, बट मैं ऐसे बहुत टाइम से अपने इंस्टाग्राम पे, अपने इंटरव्यूज में, सोशल मीडिया पे काफी
वोकल था कि मुझे ना पंजाब की कहानियां सुनानी है, बिकॉज माई फैमिली कम्स फ्रॉम पंजाब, एंड मुझे था कि राइट। ओके, अब इनिशियल कुछ साल आप वो कहानियां सुनाते हो जो शहर आपको बोलते हैं कि अपने आप को प्रूव करो। फिर आपको होता है कि अब आप अपनी वो कहानियां भी सुनाना चाहते हो जो आप अपनी डायरी में लिख के लाए थे। एंड आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि ये कहानी खुद सामने से चल के आई, और जब मुझे पता लगा कि ये पंजाब बेस्ड है, इसमें माइग्रेशन की बात हो रही है, इसमें सपनों की बात हो रही है, इट वॉज वेरी पर्सनल निधि, क्योंकि मैंने अपने फैमिली में भी ये चीज बहुत अप क्लोज एंड पर्सनल देखी है। हम्म। A lot of my cousins they've moved abroad, कुछ स्कूल के बाद, कुछ कॉलेज के टाइम पे। राइट। A lot of my friends, so I think मैं कई बार ये छेड़ता कि वो अपने कजन्स में मैं अकेला ही यहाँ बचा हूँ, बाकी सब बाहर जा चुके हैं। हाँ। सो वो इतना पर्सनल लगा ये स्टोरी कि हाँ यार, ये आई रियली वांट टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। एंड देन धीरे धीरे जब सारे आपके स्टार्स अलाइन करते हैं और आपको होता है कि ओके नाउ दिस इज हैपनिंग, कास्ट जुड़ा, सब कुछ जुड़ा। सो स्टेप बाय स्टेप बनते बनते इन द लास्ट 2 years एंड तक एक वो होता है कि कहानी फाइनल तभी बनती है जब वो रिलीज होती है। तो राइट। उससे पहले तो एक थोड़ा रहता ही है कि अच्छा हाँ। कैसे, कैसा रिस्पॉन्स रहेगा क्या। बट वेरी गुड, लाइक एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल द पेशेंस ऑफ ऑल दीज इयर्स इज फाइनली काइंड ऑफ कम टू फ्रूटेशन एंड इट्स आउट देयर। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, बट यहाँ पे मतलब जैसे अगर आप सर्च भी करो ना, अब हिसाब होगा तो जो जॉनर है वो थ्रिलर या रिवेंज ड्रामा वो है, बट जब आप देखते हो वो सीरीज तो आपको लगता है कि नहीं, इट्स नॉट जस्ट रिवेंज, इट्स नॉट जस्ट थ्रिल, लेयर्ड है यार ये। मतलब कहानी एक तो होता है कैरेक्टर्स लेयर्ड है, यहाँ कहानी में भी बड़ी लेयर्स हैं। यस बिल्कुल। सो एक आइडिया ये भी था कि वी डिड नॉट वांट कॉन्शियसली अ वन नोट स्टोरी, कि अगर जैसे कि आपने राइटली बोला कि रिवेंज है तो सिर्फ रिवेंज है, बट द आइडिया हम्म। इज कि टू गो इनटू द लेयर्स कि वो रिवेंज क्यों है, या फिर एक जो वर्ल्ड होता है ऑफ पीपल हु हैव इट ऑल एंड पीपल हु डोंट, और हम्म। कैसे सोसाइटल इश्यूज और जब आपके सपने पूरे नहीं हो पाते या ऑल द challenges you have to face for it sometimes pushes a common person. I wouldn't say a common man, I would say a common हम्म। person, because यहाँ पे गजल के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, बॉबी के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, कामना के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। All these people who are common people with common lives, they were राइट, pushed into these things that eventually कई बार ये होता है कि अपनों के लिए you have to take a stand and then revenge becomes a part of it. सो राइट। राइट। हम लोगों का ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन भी था कि कहानी में एक बुफे की तरह ना सारे रंग होने चाहिए, उसमें प्यार हो, उसमें दोस्ती हो। देर इज, जैसे अब छोटा भाई बंटी है, बंटी और लाखा की दोस्ती है, बॉबी और पंकज की दोस्ती है, इवेंचुअली बॉबी की और लोगों से भी दोस्ती होती है जो अब हम देखेंगे। एंड गजल का जो कैरेक्टर है, उसकी जो जिद है, उसका जो अक्खड़पना है, हम्म। इवन फॉर दैट मैटर गोल्डी चाहे एंटागनिस्ट है, बट गोल्डी का जो प्यार है अपनी बेटी की तरफ, ऑल दोज फैक्टर्स राइट। हमारे लिए था कि दे हैव टू बी रूटेड इन रिलेशनशिप। और हम्म। रिलेशनशिप्स को ब्लैक एंड व्हाइट में हम देख नहीं सकते, उसमें मल्टीपल करेक्ट। लेयर्स आएंगे। एंड इवेंचुअली द फाइट इज फॉर द पीपल यू लव। तो जॉनरा में कई बारी चीजों को कन्फाइन करना बहुत ट्रिकी हो जाता है, बट वी रियली वांटेड टू एक्सप्लोर ऑल दीज लेयर्स। राइट। और एक और चीज पता है मुझे बड़ी अच्छी लगी, दैट पंजाब का जो ऑब्सेशन है विद माइग्रेशन वो भी इसमें, इट्स, आई थिंक मेरे ख्याल से वो लेयर है, वो जो बेस लेयर है ऑफ सेटिंग द स्टोरी वो है। जी लेकिन अक्सर हमने बाकी जो एंटरटेनमेंट फॉर्मेट्स हैं उनमें ये कहानी देखी है, लेकिन हम उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं कि भाई जो गया उसकी क्या स्ट्रगल्स थी, कैसे गया, उसके अराउंड क्या हुआ। बट द ऑल्सो मैटर ऑफ फैक्ट रियलिटी ये भी है कि सिर्फ वो इफेक्ट नहीं होता है, उसके पीछे जो परिवार रह जाता है वो इफेक्ट जी होता है, व्हाट गोज थ्रू वो चैलेंजेस। आई थिंक वो इस सीरीज में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया, विच इज वाई इतना रिलेटेबल बन रहा है। जी, थैंक यू सो मच। मतलब ये आपने इतना जो कहते हैं ना कोर मुद्दा पकड़ा, जो एक हम बहुत अवेयर थे कि हमने हमेशा उन लोगों की कहानियां देखी है जिनका सपना होता है और जो जाते हैं, पर उनका हाँ। क्या जो पीछे रह जाते हैं, उनका क्या जो जो उनके लिए अगर कोई इलीगल रूट से जा रहा है उनके लिए वरीड बैठे हैं, उनका क्या जो अपना घर बेच के, और हमने न्यूज में अपने रिसर्च में हमने कई जगहों पे ये देखे कि लोग अपनी पूरी लैंड गिरवी रख के जा रहे हैं, राइट। अपना घर गिरवी रख के जा रहे हैं एक फ्यूचर के लिए। सो माँ बाप जो हैं वो इतनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए, या बड़े भाई बहन मेहनत करते हैं, एक रिस्क लिया जा रहा है। एक कॉमन मैन जब वो रिस्क लेता है, आई वुड अगेन रिआइटरेट, अ कॉमन पर्सन जब वो रिस्क लेता है बाहर जाने के लिए, उसके चक्कर में क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, और उन रिस्क के ऊपर कुछ लोगों की जो बुरी निगाह भी होती है कि हाँ। उस रिस्क टेकिंग हंगर पे कैसे कैपिटलाइज करके उसका पैसा बनाया जाए।
हम उसके बारे में ज्यादा कहानी सुनाना चाहते थे, बिकॉज एज अ फैक्ट तो लोगों को आज की डेट में आर ऑडियंस इज वेरी अवेयर कि हमको पता है कि एक होड़ है बाहर जाने की, पर वो क्यों है और हम्म। उससे रेपरकशंस क्या होते हैं, हम ज्यादा फोकस उस पर रखना चाहते थे। करेक्ट, करेक्ट। राइट, एंड नाउ लेट्स कम टू द एक्टर्स। हाँ जी। कमाल की कास्ट है, चाहे वेटरन्स की बात करो, चाहे नोन फेसेस की बात करो, चाहे उनकी जिनको हमने ज्यादातर देखा नहीं है बट काम बहुत अच्छा किया, बिकॉज इट रेजेस, जी। इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ फैमिली जैसे कहते हैं, तो वैसे ही यस। ये इसकी भी बात हो गई एंटरटेनमेंट की। इट्स नॉट जस्ट द डायरेक्टर, नॉट जस्ट द लीड एक्टर्स, लेकिन ये एक ना बिल्कुल। बहुत ही अच्छी तरीके से ensemble आपने तैयार किया है। लेट्स टॉक अबाउट दैट, वो कैसे हो गया? आई थिंक इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है अमरवीर को, जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं। एंड अमर के साथ हमेशा यही बातें होती थी। वी अमर एंड आई यूज टू कॉन्स्टेंटली टॉक इन पंजाबी भी, भाई ਆਪਾਂ ना ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖੇ। हाँ। growing up in Punjab, we've seen the kind of faces and we really wanted that kind of an ensemble. हम्म। So स्पेशली जैसे अगर अगर हम लेयर बाय लेयर हमारे ensemble की बात करें, जो हमारे आई वुड से द 7 कैरेक्टर्स जिनके थ्रू गेटवे ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स में हम जा रहे हैं, हम्म। उनकी बात करें तो यस, एज यू सेड, संजय सर brings in the kind of wisdom that he has over working over so many years. Shahir, I don't think कि I can now imagine anyone else playing Bobby the way Shahir has. And with all the research and all the मेहनत that he did, and he got back saying कि बॉबी का जो मोटो है ना, वो मेरे लिए वो है चढ़ती कला भी, हमेशा पॉजिटिव रहना है। और एंड आई वाज एक्सेंट भी सो पकड़ा है हैप्पी। उन्होंने। एक्सेंट भी पकड़ा है उन्होंने, मेहनत भी सबने सबने करी है। अविनाश ने भी एक्सेंट पकड़ा, संजय सर भी कई, उनको भी मैं कई बार वो चलो, सर को वो तो फिर छेड़ता भी रहता था बीच पंजाबी है में। ना, तो हाँ जी, मतलब हाँ आदमी जी। सोच लेता है कि चलो कपूर है सोच तो कर लेगा। लेंगे। हाँ। एग्जैक्टली, बट सबने वो पकड़ा है ना। एंड हरमन भी है जैसे, तो इन सब ने ऑब्वियसली अपना, एक तो है कि अपना एक्टिंग एक्सपीरियंस पे तो उनके किसी पे भी डाउट नहीं है। द वे they've been performing for decades now, all of them, right? Moni hai, Nimrit hai. Then apart from that was also the second layer of mehnat that all of them did to feel like a part of that land जहाँ की कहानी हम सुना रहे हैं। करेक्ट, एंड करेक्ट। कहीं ना कहीं एक होता है ना कि हमने चलो लुक सजा लिया, सेकंड लेयर आती है कि आपका बोलने का लहजा क्या है, तीसरी लेयर आती है कि क्या आपने उस लैंड के लोगों का एटीट्यूड पकड़ा। आई वॉज हम्म। सो हैप्पी कि इन सब ने वो एटीट्यूड पकड़ा। एंड उसके बाद जो अब जैसे कुछ फेसेस, जैसे कि आपने कहा, हमने अभी तक उनको इतना नहीं देखा, एंड आई रियली विश एंड आई प्रे फॉर देम कि अब दुनिया उनको और देखे। जैसे कि एक लवे जो राठी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो पानीपत से ही है। एंड व्हेन वी वर हाँ। डेवलपिंग हिज कैरेक्टर, इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू सी कि चल यार, मुझे पता है कि पंजाब में हरियाणा के बहुत लोग काम करते हैं, तो तू हरियाणा का ही कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं हम तेरे अराउंड। एंड उसने इतना ब्यूटीफुली राठी के कैरेक्टर को बनाया। फिर चाहे निखिल है जिसने लाखा का कैरेक्टर किया, जो बंटी का बेस्ट फ्रेंड है। देर इज परम जिसने हरपाल का कैरेक्टर प्ले किया, जो कि गोल्डी का हॉन्चमैन, इधर राइट राइट हैंड। राइट। इन सब लोगों ने इतनी ब्यूटीफुली, शबनम मैम जो मदर बने, लाइक आप मानोगे नहीं, मैं इंजीनियर पास आउट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से 2012-13। अच्छा। मेरे इंजीनियरिंग के कुछ दोस्तों का मुझे मैसेज आया हिसाब देख के कि यार ये जो बॉबी बंटी की मम्मी है, ये तो बिल्कुल ही तेरे मम्मी जैसे बात करती हैं, बिल्कुल वैसी पाठ करती हैं सुबह। एंड आई वाज सो हैप्पी कि इन्होंने ये चीज पकड़ ली, क्योंकि पुराने दोस्त हैं, कितनी बार घर आए हैं। एंड शबनम मैम ने इतनी मेहनत करके, लाइक आई वाज शोइंग हर पिक्चर्स ऑफ माय मदर कि देखो मैम, वो ऐसे पाठ कर रहे होते हैं सुबह बैठ के। तो फिर उन्होंने अपना पूरा रिसर्च किया, किस टाइप का सूट डालेंगे, किस टाइप का दुपट्टा होगा। वाओ। एंड देन दैट इज ब्यूटीफुल टू सी कि जब सब कैरेक्टर्स अपना होमवर्क करके 4 चीजें खुद लेके आ रहे हैं। हम्म। हम्म। मेरा कैरेक्टर ना ऐसे सोचेगा, ऐसे बात करेगी, या ये राइट। होगा। तो करते करते फिर एज यू सेड, इट टेक्स अ विलेज टू टू क्रिएट ऑल ऑफ दैट। एंड हर कैरेक्टर ने, मतलब मैं तो आई थिंक नाम भी सबके हर बारी मैं सोचता हूँ, किसी को तो भूल ही रहा हूँ। जैसे डॉक्टर मोहित्रा है, एंड सब लोगों ने इतनी सुंदरता से वो फ्लेवर डाले, राइट। फ्लेवर दैट यू सी इन पंजाब, क्योंकि हरियाणा से लोग हैं, हिमाचल से लोग हैं, और वो सब यहाँ काम करते हैं। सो हम्म। वी वर अवेयर ऑफ द फैक्ट, लाइक एज अ डायरेक्टर आई वांटेड दैट रिप्रेजेंटेशन टू बी राइट। एंड देन क्रेडिट टू द कास्टिंग डायरेक्टर, टू द प्रोड्यूसर्स फॉर देन बिल्डिंग दैट ensemble, राइट। बिकॉज मेहनत बहुत लगती है टू build an ensemble like this. So credit to Namit that he convinced everyone, sat with them, did multiple meetings, then we met everyone. So goodwill है इंडस्ट्री में, उन्होंने अपना एक अच्छा रिस्पेक्ट बनाई है। सो एवरीवन जस्ट देन इन अ वेरी पॉजिटिव वे कम्स टुगेदर
टू टेल दिस स्टोरी, एंड सारे अपने क्या कहते हैं, एक टाइम के बाद होता है ना, अपने सारे मुखौटे साइड रख के सबको जब होता है कि यार ये कहानी सुनानी है और बहुत अच्छे से हाँ सुनानी, हाँ बहुत सुंदर माहौल बन गया था सबके साथ। तो दैट वाज डेफिनेटली। आल्सो और वो ग्रेट। सुंदर माहौल ऑडियंस भी देख रही है, अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। दे आर वांटिंग कि सीजन 2 जल्दी से आ जाए, और आपने टीजर डाल के एक उनको थोड़ा सा खुश भी कर दिया कि लोग भाई हाँ आ रहा जी, है आ रहा हाँ है, जी। चिंता मत करो। बट मुझे दिव्यांशु आप ये बताओ, जैसे जी आपने शुरू में कहा था कि आप बनाना चाहते थे पंजाब के ऊपर एक सीरीज, जो भी प्रोमिनेंट इश्यूज हैं या जो एक फ्लेवर है। वैसे हम जब पंजाब का नाम सुनते हैं तो भांगड़ा और हैप्पीनेस और ये सब आता है, बट जी ये जो इमोशंस की लेयर है, ये जो परत है, वो भी पंजाब का एक हिस्सा है जो जी आपने इस सीरीज में दिखाई। तो चलो ये तो हो गया, ये बनाना चाहते थे, ये हो गया है, पीपल आर लाइकिंग इट। जी। और क्या है जो एज अ डायरेक्टर, कौन सी किस तरह की कहानियां जो सुनाना चाहते हैं? आई थिंक बहुत कहानियां हैं। एक एक जैसे कि एक ये चीज है कि मेरी अपब्रिंगिंग थिएटर से है। मैं थिएटर से आया, थिएटर में ट्रेनिंग थी, एंड उसमें क्या होता है ना, एक थोड़ा सा इनकलाबी बना आपके खून में आ जाता है बहुत बहुत शुरू से ही, कि आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, आप पोएट्स की चीजें पढ़ रहे हो, एंड एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट आर्ट और इनकलाब ना थोड़ा साथ साथ में ही चलते हैं। राइट राइट। तो काफी कहानियां ऐसी हैं जो मैं सुनाना चाहता हूँ, जो कि कुछ ना कुछ सोशो पॉलिटिकल या सोशो इकोनॉमिक इश्यूज जो कॉमन पर्सन्स को अफेक्ट करते हैं। आई वुड नॉट से द लार्जर पॉलिटिक्स, बट मेरा एक, सॉरी वन सेकंड, मेरे ना आंख में कुछ, सो सॉरी। नो प्रॉब्लम। सो आई आई डू बिलीव, जो कहते हैं दैट दैट पर्सनल इज पॉलिटिकल। जो अगर राइट। पर्सनल इंसानों को कुछ चीजें अफेक्ट कर रही हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ एंड हाइजीन हो, चाहे वो समथिंग एज सिंपल एज ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो मैं सुनाना चाहता हूँ, जिनके ऊपर काम चल रहा है, कुछ लिखाई चल रही है, कुछ पिचिंग चल रही है, एंड होप करते हैं कि जल्दी से जल्द मौका मिले और ऐसी कहानियां सुनाने का। बट एक ये भी फैक्टर होता है कि इन सबके साथ व्हाट आई डू बिलीव दैट एंटरटेनमेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। सो करेक्ट। द आइडिया इज, आप मुद्दे जितने भी जैसे भी उठाओ, बट उनको एक एंटरटेनिंग तरीके से जनता तक पहुंचाना एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपके पास वो स्टेज है तो। सो करेक्ट। वो रेशियो क्रैक करना ना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, कि इम्पैक्ट और एंटरटेनिंग के वैल्यू को एक साथ कैसे बनाएं। राइट, बट आई थिंक तो विद बस दिस आई थिंक वन उस यू सबके डन लिए। ग्रेट जस्टिस। वो कर लिया आपने, क्रैक कर लिया आपने रेशियो, कितनी मात्रा में इम्पैक्ट आना है, थैंक कितनी मात्रा में एंटरटेनमेंट। सो थैंक यू दिव्यांशु, मे यू कंटिन्यू टू डू दिस, ऐसे ही आप थैंक यू इश्यूज भी उठाएं और हमको एंटरटेन भी करें। एंड आई विश यू ग्रेट सक्सेस इन योर करियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। बाय। बाय।